नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का पाठ 22 मानव का पाचन तंत्र। बच्चों, ये पाठ हम कई भागों में पूरा करेंगे और जिसका पहला भाग आज मैं लेकर आई हूँ आहार नाल का सामान्य परिचय। बच्चों, हम अगर अपने पाचन तंत्र की बात करें तो यह हमारे शरीर का वह तंत्र है जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलता है। ये हमारे पाचन तंत्र का काम है और ये हमारे पाचन तंत्र की परिभाषा। बच्चों, ये जो काम है जटिल भोज्य पदार्थों को सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना, यह क्रिया हमारे पाचन तंत्र में विभिन्न अंग और ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होती है, जिसको हम मिलकर कहते हैं आहार नाल। साथ ही साथ इस क्रिया में कई एंजाइम्स भी भाग लेते हैं। तो एंजाइम्स की मदद से विभिन्न अंगों और ग्रंथियों के द्वारा हमारा जो जटिल भोजन है जो हम खाते हैं वो सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में बदल जाता है और इसी को हम पाचन क्रिया कहते हैं। और पाचन क्रिया हमारे पाचन तंत्र में संपन्न होती है। हमारे जो आहार नाल है बच्चों, वो मुख से गुदा तक फैली हुई होती है और ये पेशीय व कुंडलित नली के रूप में पाई जाती है। इसकी लंबाई लगभग 4.5 मीटर होती है। तो आज के हम इस वीडियो लेसन में अपने आहार नाल का एक सामान्य परिचय लेते हैं, उसकी संरचना को समझते हैं। तो बच्चों देखो, ये पहला चित्र हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ये हमारी आहार नाल की शुरुआत है। अभी मैंने कहा था आहार नाल मुख से शुरू होती है। तो देखो, ये जो पाइप हमें दिखाई दे रहा है ये हमारे मुख से होता हुआ, मुख गुहिका से होता हुआ हमारी आहार नाल का पहला भाग है। तो आहार नाल का पहला भाग क्या है? मुख, जो खुलता है मुख गुहिका में और मुख गुहिका इस पाइप के द्वारा आहार नाल का निर्माण करना शुरू करती है। ये बच्चों यहाँ मैंने नासा छिद्र को प्रदर्शित किया है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ग्रसनी है, आहार नाल का अगला भाग ग्रसनी, ये एक कॉमन पार्ट होता है जो नासा छिद्र से होता हुआ जो हमारा विंड पाइप आ रहा है और जो मुख गुहिका से होता हुआ हमारी ये आहार नाल आ रही है। तो इन दोनों को यहाँ पर जो मिलता हुआ हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है यह कहलाता है ग्रसनी। नासा छिद्र से आई हुई हवा यहाँ ग्रसनी से इस जगह से होती हुई ये हमारी श्वास नाल में गुजर जाएगी। ठीक है। और आहार ग्रसनी जो है वो पीछे की तरफ ग्रसिका में खुल रही है। तो ये भाग है हमारा ग्रसिका। ग्रसिका बच्चों आगे खुलता है एक थैली जैसी संरचना में, जिसको हम कहते हैं अमाशय। ये है हमारा अमाशय। अमाशय का जो पिछला हिस्सा है ये देखो आपको ऐसे यू आकार में दिखाई दे रहा है, यह कहलाता है ग्रहणी। तो यह भाग जो मुड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है यह है अमाशय का पिछला भाग, ग्रहणी। अमाशय बच्चों आगे की तरफ एक बहुत ही कुंडलित संरचना में खुल जाती है। ये संरचना कहलाती है छोटी आंत या क्षुद्रांत। ये है इसका अग्रभाग और यह है इसका पश्च भाग। भोजन अमाशय से ग्रहणी में होता हुआ छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत के अग्रभाग से ये घूमता हुआ छोटी आंत के पश्च भाग में पहुंचता है। अब यहाँ से यह खुल जाता है बड़ी आंत में। ये जो संरचना दिख रही है बच्चों आपको, ये है हमारी बड़ी आंत या बृहदांत। तो बड़ी आंत में बच्चों यहाँ से भोजन प्रवेश करता है। तो ये जो बड़ी आंत की भुजा हमें दिख रही है ये कहलाती है बड़ी आंत की आरोही भुजा। ये कहलाती है बड़ी आंत की अनुप्रस्थ भुजा और यह कहलाती है बड़ी आंत की अवरोही भुजा। अवरोही भुजा आगे जाकर थैलीनुमा संरचना में खुलती है जो कहलाता है मलाशय, और मलाशय एक छिद्र के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, इसको हम कहते हैं गुदा। और हमारी ये जो बड़ी आंत है इसमें बच्चों एक अवशेषी अंग भी पाया जाता है जिसको हम कहते हैं अंधनाल। ठीक है। तो ये हमारी जो अभी हमने पढ़ा ये सब हमारे आहार नाल के अंगों के नाम थे। तो कौन कौन से अंग थे? मुख और मुख गुहिका, ग्रसनी, फिर ग्रसिका, अमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा।
अब इन अंगों के साथ साथ बच्चों कुछ ग्रंथियां भी हमारी आहार नाल में पाई जाती हैं जिनके बगैर पाचन संभव नहीं है। ये है, देखो सबसे पहले ये हमें लाल रंग की बड़ी सी ग्रंथि, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। ये है यकृत। यकृत पित्त रस का निर्माण करता है और यह पित्त रस इस एक छोटे से थैली में इकट्ठा हो जाता है जिसको हम पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। यह पित्ताशय अपने अंदर एकत्रित पित्त रस को इस भाग में, ये भाग कौन सा है, ग्रहणी में छोड़ देता है। दूसरी ग्रंथि हमारे पास उपस्थित है बच्चों पैंक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि। ये अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशयी रस बनाती है और यह भी अपने रस को ग्रहणी में छोड़ती है। एक ग्रंथि बच्चों हमारी मुख गुहिका में भी पाई जाती है और इसको हम कहते हैं लार ग्रंथि। तो ये तीनों ग्रंथियां, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये सभी भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बच्चों ये था आहार नाल की संरचना का सामान्य परिचय। आगे आने वाले भागों में हम इन सभी की डिटेल स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से अंगों में भोजन का पाचन किस तरह से हो रहा है और इन सभी अंगों की आंतरिक संरचना किस तरह की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए बाय।